अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये हमारा टैली का दूसरा चैप्टर है। तो मैंने चैप्टर 1 में आपको बता दिया था कि कंपनी क्रिएट कैसे करनी है। जिन लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर पहला चैप्टर देख लें। तो मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि कंपनी क्रिएट कैसे करनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी इंफॉर्मेशन के लिए दो कीज है, F1 और F3। तो मैंने आपको F1 में एक चीज सिखा दी है। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको चंद वर्ड्स बता देना चाहता हूँ और उसकी मीनिंग समझाऊंगा कि उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि वो बारहा और अक्सर टैलीज में यूज होते हैं, तो आपको उसका मतलब जान लेना जरूरी है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वर्ड इस्तेमाल होता है और यूज होता है वो है लेजर, LEDGER, लेजर। इसका मतलब क्या है? लेजर मीन्स जिसे गुजराती में हम उसको कहते हैं कि खातू। किसी भी चीज की एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले उसका लेजर बनाना होगा, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरे नंबर पर है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है सरमाया, यानी कंपनी का जो मालिक होता है वो अपना धंधा शुरू करने से पहले उसके अंदर कुछ रकम लाता है, जिसको बोला जाता है कैश इन हैंड, यानी उसके हाथ पर कुछ रकम है जिससे वो अपने दुकान को या अपनी कंपनी को शुरू करता है। तो जो भी वो पैसा लाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और जो कंपनी का मालिक होता है उसके नाम के आगे लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट। तीसरे नंबर पर है कैश इन हैंड, यानी अभी जो मैंने बताया कि जो पैसे होते हैं उसको अगर हाथ पर रखे, यानी अगर उसके पास मौजूद है, हाथ में, बैंक में नहीं, हाथ में मौजूद है, तो उसको कैश इन हैंड कहेंगे। चौथा नंबर रेंट। रेंट का मतलब है कि कोई चीज भाड़े पर दी हो, जैसे अक्सर दुकानों पर लिखा हुआ रहता है RENT, रेंट, यानी कोई चीज अगर हमने भाड़े पर दी है या हम जिस कंपनी को चला रहे हैं या जिस दुकान को चला रहे हैं, वो दुकान हमने अगर भाड़े पर ली है तो उसकी भी एंट्री अंदर होगी, तो उसको बोलते हैं रेंट, यानी कोई चीज भाड़े पर ली हो। पांचवें नंबर पर है इनकम। इनकम का मतलब ये है कि जो भी हम सेल करते हैं उसके बदले में हमारे पास जो पैसे आते हैं उसको इनकम कहते हैं, आवक, एक तरह की आवक, यानी हमारी इतनी इनकम है। छठे नंबर पर है एक्सपेंस, यानी जो भी हमारा खर्च होता है, जैसे कि रेंट है उसको भी एक तरह का खर्च कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको भी एक्सपेंस कहेंगे, खर्च कहेंगे। इसी तरह पानी है, पानी हम फिल्टर खरीदते हैं तो उसको भी एक्सपेंस कहेंगे। उन तमाम की एंट्री इसके अंदर होगी। तो चलो दोस्तों, मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ले जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। साइड में बेल आइकन का भी बटन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों तक भी इसको शेयर करें। तो दोस्तों हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो हम टैली ERP9 ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट हमें एजुकेशनल मोड पर इस्तेमाल करना है, इसलिए हम डायरेक्ट W प्रेस करेंगे और एंटर को प्रेस कर देंगे। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो हम Alt F1 पढ़ते हैं, ठीक है? तो Alt F1 हम प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर 4-5 ऑप्शन है। सिलेक्ट कंपनी, जो मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसी कंपनी को सिलेक्ट करना है जो कि क्रिएट हो चुकी है, जो कि हमने बना ली है, तो उसको सिलेक्ट कंपनी करने के लिए हमें इसका यूज़ होगा, ठीक है? आगे हमने इसको भी समझा दिया था क्रिएट कंपनी कैसे करनी है। उसके बाद है बैकअप और रिस्टोर। इस बैकअप और रिस्टोर को मैं F3 में समझा दूंगा, ओके? वहाँ पर भी इसी तरह के दो ऑप्शन हैं, तो हम F3 पर चलते हैं।
हम पहले सिलेक्ट कंपनी कर लेते हैं। हमने सिलेक्ट कंपनी जो कॉल हमने बनाई थी बीके स्टोर्स। ओके, हम अल्ट F3 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट कंपनी जो कि हो चुके हैं। अब यहाँ पर आगे है दूसरा ऑप्शन शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब ये है कि किसी कंपनी को बंद करना। जिस तरह हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं इसी तरह कोई कंपनी चालू हो उसको बंद करने के लिए शट कंपनी का इस्तेमाल, डिलीट करने के लिए नहीं, शट बंद करने के लिए शट कंपनी का इस्तेमाल होगा। तो यानी अगर हमने कोई दो कंपनी यहाँ पर शुरू कर रखी है, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बीके स्टोर चालू है लेकिन अभी सिर्फ एक ही कंपनी खुली हुई है, हम दूसरी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी पर को प्रेस करेंगे। हमने सिलेक्ट कंपनी को प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक दूसरी ओपन कर लेते हैं, अनमोल ट्रस्ट। ये मैंने यहाँ पर ओपन कर ली। तो आप देखो यहाँ पर दो कंपनीज चालू है एक साथ दोनों कंपनी ओपन है। यानी अगर दोनों में हम काम करना चाहे तो एक साथ नहीं, लेकिन यहाँ से बहुत आसान होता है एंट्री करना। F3 के जरिए हम किसी एक को शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि जो कंपनी चालू है वो बोल्ड फॉन्ट में दिखेगी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड है और यहाँ पर बोल्ड नहीं है। तो अनमोल ट्रस्ट ये अभी कंपनी चालू है। अब इन दोनों में से हमको एक को बंद करना है तो उसके लिए शट कंपनी का इस्तेमाल होगा। तो हम शट कंपनी को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपको कौन सी दुकान या कौन सा अकाउंट बंद करना है, तो हम अनमोल ट्रस्ट पर ही एंटर कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पर सिर्फ बीके स्टोर्स हैं, एक कंपनी बंद हो चुकी है। तो ये है शट कंपनी का इस्तेमाल। अब हम आगे चलते हैं। क्रिएट कंपनी हो चुकी, उसके आगे है अल्टर। इसको मैं बैकअप के बाद समझाऊंगा। दूसरे नंबर पर है चेंज टेली वॉल्ट, यानी जो मैंने क्रिएट कंपनी पर बताया था कि अगर हम अपने अकाउंट पर पासवर्ड रखना चाहे, अगर हम उसको यहाँ से बंद करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है स्प्लिट कंपनी डेटा, यानी कोई कंपनी शुरू है और उसको 6-6 महीने में डिवाइड करना है, तो उसके लिए स्प्लिट कंपनी का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं जल्दी से और सिलेक्ट कंपनी पर प्रेस करेंगे। सिलेक्ट कंपनी प्रेस करने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीके स्टोर दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, अप्रैल से लेकर अगस्त तक और फिर सितंबर से लेकर मार्च तक। तो किसी कंपनी को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए स्प्लिट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम बैक जाएंगे। बैक जाने के लिए मैंने बताया था एस्केप का इस्तेमाल करना है, जो कि कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड पर सबसे ऊपर आता है। अब हम यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद है बैकअप। बैकअप का मतलब क्या है? जिस तरह हम अपने मोबाइल में बैकअप लेते हैं तो पिछली तमाम चीज़ें फिर से रिस्टोर हो जाती हैं, तो उसके लिए बैकअप का इस्तेमाल होगा। यानी अगर हमारी कंपनी डिलीट भी हो जाती है तो हम उस बैकअप के जरिए हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैकअप पर प्रेस करते हैं। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको जिस कंपनी का बैकअप चाहिए उस पर अपने कर्सर को ले जाइए और बीके स्टोर हमारी कंपनी है, हम उसको एंटर कर लेते हैं। एंटर हो गया, उसके बाद हमें एंड ऑफ लिस्ट जो दिख रहा है ऊपर, वहां पर जाकर एंटर कर लेना है। अब यहां पर हम एंटर करेंगे तो हमारी कंपनी बैकअप हो चुकी है। तो बैकअप के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं अल्टर का यूज बताऊंगा। अल्टर पर जाने के बाद अल्टर से 3 काम हो सकते हैं। किसी कंपनी को डिलीट करना है, या किसी कंपनी में कुछ बढ़ाना है, या किसी कंपनी क्रिएट कंपनी को देखना है, तो उससे अल्टर का यूज होगा। हम यहाँ पर एंटर करेंगे और बीके स्टोर है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। देखो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुला। अब हमें कुछ चीज़ चेंज करनी है तो हम यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर गुजरात है, हम यहाँ पर महाराष्ट्र वगैरह लिख सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई है हमें सुधारना है तो हम इस तरह से सुधार सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर नंबर लिखने हैं तो हम यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह कि कोई चीज़ हमें चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं, हमें कंपनी देखनी है तब भी अल्टर का यूज होगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर ओके करना है यानी ऑल थिंग इज ओके, तो हमें Ctrl+A दबाना है। Ctrl+A दबाएंगे तो ओके हो जाएगा, यानी इट इज ओके। लेकिन हमें डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे Alt+D। अब आपके सामने देखो इस तरह का इंटरफेस खुला है कि भाई आपको कंपनी डिलीट करनी है, तो हम यस करेंगे। फिर से पूछ रहे आर यू श्योर, सो यस। यस करने के बाद अब देखेंगे कि हमने जो कंपनी बनाई थी बीके स्टोर, वो अब यहां पर नहीं दिखेगी। दिख रही है? नहीं, बीके स्टोर यहां पर नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, बैकअप पर आ जाएंगे। उसके बाद यहां पर रिस्टोर है। अब रिस्टोर का यूज कि अब जो कंपनी हमने डिलीट की है उसको वापस लाना है, लेकिन वापस रिस्टोर कब होगी? जबकि हमने उसका बैकअप लिया होगा, तभी ये रिस्टोर होगी। रिस्टोर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखो यहां पर बीके स्टोर आपको दिख रही है, उस पर हम जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट पर एंटर करेंगे और फिर से एक्सेप्ट, सो यस। तो हम देखेंगे ऊपर जाके, यहाँ पर हमारी कंपनी वापस आ चुकी है और उसका रिस्टोर हो चुका है। हम वहाँ पर जाकर हम इसको ओपन कर सकते हैं। देखो बीके स्टोर वापस आ गई। हमें बाहर निकलना है तो हम क्यूट का इस्तेमाल करेंगे या एस्केप का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि पेमेंट किस तरह करना है, यानी कोई चीज़ हमने खरीदी है तो उसका पेमेंट बाय बैंक या बाय कैश किस तरह करना है, नेक्स्ट वीडियो में वो सीखेंगे। तो चलो तब तक के लिए इंतजार करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और कमेंट करें। ठीक है।